ये जोड़ा अलग थलग दुनिया के दुर्लभ प्रजाति बर्फीले पहाड़ों की सफेद लोमड़ी है। सफेद लोमड़ी परिवार को समुराई तलवारें इकट्ठा करने का शौक है, लेकिन समुराई तलवार ने उनके बेटे की जान ले ली। इस दिन छोटी सफेद लोमड़ी ने अपने पिता की संग्रहित समुराई तलवार अपने साथी को दिखाने के लिए ली। जब छोटे काले पाइन ने देखा तो उसे बुरा लगा। वह जल्दी से अपने पिता पुराने काले पाइन की संग्रहित रिवॉल्वर ले आया। पास में खड़े छोटे काले पाइन ने रिवॉल्वर उठाते समय गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे छोटे सफेद लोमड़ी डर के मारे अपनी असली सफेद लोमड़ी की शक्ल में आ गई। दोनों ने जब ये अजीब जीव देखा तो डर के मारे पीछे हट गए। उनके हाथ से रिवॉल्वर जमीन पर गिर गई और फिर से गोली चल गई, जो सीधे छोटे सफेद लोमड़ी को लगी, जिससे ये दुर्लभ प्रजाति और भी दुर्लभ हो गई। दोनों को भी गैर इरादतन हत्या के लिए साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सफेद लोमड़ी के पिता फैसले से संतुष्ट नहीं थे। दूसरी ओर एक राक्षस ने एक लाल कागज का रोल मोड़ा, फिर उसने समुराई तलवार के लिए शराब चढ़ाई। इसके बाद लाल कागज का रोल छोटे काले पाइन की मेज पर दिखाई दिया। छोटा काला पाइन हैरान था, चारों ओर देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कुत्ते के सिर वाले राक्षस ने उसकी गर्दन पकड़ ली। इसके बाद कुत्ते के सिर वाले ने छोटे काले पाइन को नदी के किनारे ले जाकर दफना दिया। केवल उसका सिर बाहर निकला हुआ था। फिर कुत्ते के सिर वाले ने तलवार निकाली। छोटे काले पाइन की कितनी भी मिन्नतें बेअसर रही। फिर अचानक छोटे काले पाइन का सिर जमीन पर गिर गया। एक साल बाद फुकोरो एक पुल के पास आया और पुल के नीचे केवल सिर पाया, लेकिन शरीर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस छोटे काले पाइन के घर पहुंची और उसके माता पिता से पूछताछ की। माता पिता ने कहा कि वे कल रात एक पार्टी में गए थे और घर पर नहीं थे। सुबह लौटने पर उनका बेटा गायब था। बेटे की मौत की खबर सुनकर दोनों रोने लगे। इस समय पुलिसकर्मी ने अनजाने में मेज के नीचे उस कागज के रोल को पाया। छोटे काले पाइन के पिता ने देखा और कहा कि हत्यारा निश्चित रूप से सफेद लोमड़ी का पिता है, क्योंकि वह पहले के फैसले से अभी भी नाराज है। पुलिस सफेद लोमड़ी के घर जांच के लिए पहुंची। सफेद लोमड़ी के पिता ने सुना कि छोटे काले पाइन को जमीन में दफनाया गया और सिर काटा गया, तो कहा कि यह शायद भूतिया कुत्ते का काम है। भूतिया कुत्ता रक्षक होता है, जो किसी परिवार के साथ अनुबंध करता है और जब सुरक्षा या बदला लेने की आवश्यकता होती है तब बाहर आता है। वे हत्या करते समय एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। पीड़ित को नदी के किनारे सीधा गाड़ देते हैं, चेहरा और गर्दन उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखते हैं और फिर सिर काटकर एक पुल के नीचे फेंक देते हैं। लेकिन अपने परिवार का कोई रक्षक नहीं होता। रक्षक को अनुबंध के बाहर रक्षक बनने का एकमात्र तरीका यह है कि उसकी जान बचाई गई हो। इससे पत्नी को याद आया कि उसके पिता ने अपनी जवानी में एक वकील बुशी की जान बचाई थी। पुलिस ने पत्नी से तुरंत बुशी से संपर्क करने को कहा, लेकिन फोन नहीं लग पाया। इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि छोटा काला पाइन अगला शिकार हो सकता है। सफेद लोमड़ी के पिता ने कहा कि यह सब उनके कारण हुआ है और वह भूत कुत्ते के राक्षस को खोजने में मदद करना चाहते हैं। इसी बीच भूत कुत्ता राक्षस पहले ही छोटा काला पाइन के घर पहुंच चुका था और उसे ले गया। फिर उसी तरीके से छोटे काले पाइन को उत्तर पूर्व दिशा में दफना दिया। जब फुकुबोरो छोटे काले पाइन के घर पहुंचा तो सच में वहाँ कोई नहीं था। ठीक उसी समय जब पुलिस असमंजस में थी, पुलिसकर्मी लाओ वू का फोन आया, जिसने वूशी के मोबाइल की स्थिति का पता लगाया। कुछ लोग तेजी से नदी के किनारे पहुंचे। इस समय तक अनुष्ठान पूरा हो चुका था और गुईगाओ गुआई कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था। शुएहू के पिता सबसे पहले पहुंचे और शुएहू गुआई में बदलकर गुईगाओ गुआई को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी मुकाबले में नहीं थे। सौभाग्य से पुलिसकर्मी समय पर पहुंचे। एक ओवर द शोल्डर थ्रो से गुईगुआई को गिरा दिया, फिर स्प्रेयर निकाल लिया, जिससे गुईगुआई ने संघर्ष करना बंद कर दिया और शाओहेई सोंग को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। लगता है स्प्रेयर ही असली ताकत है।